आज एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं गरीब किसान और सांप की। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपने ज़मीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन यह तय किया कि वह हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध लाया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए अब से मैं रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज़ उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, ज़रूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज़ बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौटकर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वह बहुत ही दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफ़ी चोट आई है। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने ज़रूर सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डस लिया होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से कहा, अपने बेटे को वापस लेने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसके नाक के पास जड़ी बूटी रखकर
थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, बेवजह किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। प्लीज़ हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हों नए वीडियो डालने के लिए। प्लीज़ 1 सब्सक्राइब।